नमस्कार। मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको ध्यान लगाने के बारे में बताया, शायद आपको कुछ समझ में आया हो। और उसी ध्यान की श्रृंखला में मैं कुछ अभी वीडियो बनाऊँगी। उसी में ये एक वीडियो है जिसमें हम लोग सबसे पहले मूलाधार पे ध्यान लगाने की बात करते हैं। जिसको मूलाधार चक्र के बारे में ना पता हो वो गूगल कर ले। मूलाधार चक्र आपके शरीर के बॉटम में होता है, जनन अंग के पास होता है। तो हमें जो फैमिली वाले या सामाजिक लोग हैं वो सब मूलाधार चक्र से ही कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में दो ही चीज़ें होती हैं, शादी फिर बच्चे, फिर बच्चों की शादी फिर उनके बच्चे। और जीवन यापन करने के लिए कोई साधन, चाहे उसमें नौकरी हो, मजदूरी हो या कुछ भी, मतलब बिजनेस हो, ठीक है, तो वो ज़्यादातर लोग उसी से ही जुड़े हुए हैं। मूलाधार उनका सिर्फ जागृत रहता है, या उनकी जो एनर्जी है सिर्फ मूलाधार तक केंद्रित रहती है। अब इस मूलाधार चक्र का जो रंग है वो है लाल कलर है। और इससे रिलेटेड लोग जो रहते हैं वो सब सिर्फ फैमिली, बच्चे, इन चीज़ों में, लव अफेयर्स, इन सब चीज़ों में या अफेयर्स में, इन चीज़ों में ही जुड़े रहते हैं। उनको ये इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठते। और जो बाकी काम है वो दूसरों से करवाते हैं। मतलब अगर वो बिजनेसमैन है तो वो बिज़नेस सेटअप करेगा, दूसरे लोगों से काम करवाएगा, ठीक है ना। तो वो अपनी ज़िंदगी वैसे जीते हैं, या ज़्यादातर सामाजिक लोग इस तरीके से जीते हैं। तो हम मूलाधार से अपनी जो एनर्जी है हमको उसको ऊपर उठाना होता है। लेकिन मूलाधार जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, या जो लोग सामाजिक है, जिनको पता ही नहीं है, या जिनको फुर्सत नहीं है, उनकी जो एनर्जी है, हमारी जो जितनी भी एनर्जी हमारे बॉडी में बनती है वो सारी एनर्जी मूलाधार के ज़रिए नीचे निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है। और जितनी जल्दी एनर्जी लॉस होती है, फिर उतनी जल्दी आप देखोगे कि समय से पहले लोग बूढ़े हो गए, समय से पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गई, और वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि हमने क्या करा है। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस उन लोगों ने किया होता है। इसका मतलब जो देर में शादी करते हैं, या जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी, हाईएस्ट लेवल की एनर्जी होती है। तो आपको क्या करना है, आप गृहस्थ में रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि लोग शादी ना करें और मूलाधार पे ध्यान लगाएं और अपनी एनर्जी हाई लेवल करें। आप जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी परिवार से बिलोंग करते हैं, आप शादीशुदा हैं या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, आपको आप जैसे हैं वैसे ही ज़िंदगी जिए, बस अपनी जो एनर्जी है वो लॉस ना होने दें बिल्कुल भी। आपको अपनी एनर्जी ऊपर उठानी है, हमेशा उठा के रखनी है अपनी एनर्जी। और उसके लिए आपको सिर्फ मूलाधार पर ध्यान लगाना है। आप चाहें तो बिल्कुल ध्यान ऐसे ही लगाना है जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट उसमें, कि आपको अपना आँखें बंद करनी है और आपको बॉटम पे ध्यान लगाना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ जो एनर्जी सर्कुलेट हो रही होगी वो आपको फील होने लग जाएगी किस तरीके की एनर्जी है। और आप इसमें कुंभक कर सकते हैं। कुंभक मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए सांस रोकना। जैसे आपने या तो सांस छोड़ के कुंभक करो, या सांस खींच के आपने थोड़ी देर के लिए सांस रोक ली। बच्चे आसानी से कर लेते हैं, 1 मिनट तक सांस को रोक लेते हैं अंदर तक। उससे क्या होगा, कुंभक करने से जो एनर्जी आपके नीचे निकल जाती है वो एनर्जी ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। कि कुंडलिनी शक्ति हमारी बॉटम में सोई हुई है, उसको हमें धीरे धीरे ऊपर उठाना है। तो वो ऐसे ही उठेगी। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, कुछ पौधों में पानी देते हैं। देखिए, पौधों में पानी देने से भी एनर्जी मिलती है आपको। जानवरों को खाना खिलाने से भी आप कनेक्ट हो जाते हो ना उसकी एनर्जी से। मान लीजिए आप तकलीफ़ में हो, आप अपनी माँ से बोलो, माँ मुझे कुछ खाना बना दे, या माँ मेरे सिर पे हाथ रख दे, मुझे बड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो माँ बहुत प्यार से आपको खाना भी खिलाएगी, आपके सिर पे हाथ रखेगी, और अगर आपको कहीं तकलीफ़ हो रही है वहाँ हाथ भी रख देगी, तो आपको वो हीलिंग होती है, वो एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, वो आपको फिर अपनी एनर्जी देने लग जाती है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। हम लोग शायद इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग जानते भी इन चीज़ों को, लेकिन उनको परवाह नहीं है। हमारे पास बहुत सारी अमूल्य चीज़ें हैं, अमूल्य एनर्जी भरी हुई है, और हम उसकी चीज़ की कभी वैल्यू नहीं करते हैं। इसीलिए जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है तो हम रोते हैं, ये हमारे साथ क्या हुआ, या अब हम क्या करें। तो एक सही एज में, एक सही, अगर आप बच्चों को सिखा दें एनर्जी इकट्ठा करना, तो फिर सुपर पावर बन जाएंगे बच्चे। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपको, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, जो भी आपकी फेवरेट कलर है वो अपना फेवरेट कलर पहन के बैठ के
चौकड़ी मार के बैठिए आराम से और कम से कम 15 मिनट 20 मिनट अपने आप को दीजिए, मूलाधार पे ध्यान लगाइए। ठीक है, तो आपको वहाँ की एनर्जी धीरे 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 कैसी सर्कुलेट होगी, वो हम मंथन कर रहे हैं। देखिए, हर त्राटक पे हम मंथन कर रहे हैं। सबसे पहले अपने अंदर से मंथन कर रहे हैं। जैसे एक दूध निकालने की वो होती है ना, गांव में चले जाओगे तो वो रस्सी चलाते हैं, फिर उसमें मक्खन निकल के चिपक जाता है ऊपर, जो लकड़ी का वो होता है, रई मतलब बोलते हैं बहुत सारे लोग, और जो बर्तन है उसमें छाछ रह जाती है। इसी तरीके से आपको मंथन करना है अपना। हर त्राटक में ध्यान है, ये सब मंथन है। आप अपना मंथन कर रहे हो, आत्म मंथन कर रहे हो, अपने अंदर से गंदगी बाहर निकाल रहे हो, और उसके बाद जो मक्खन निकलेगा या जो अमृत निकलेगा, फिर आप इतने खुश होगे शायद ज़िंदगी में आपसे मतलब आपसे खुश इंसान नहीं होगा कोई। तो हर चीज़ में आपको अपना मंथन करना है। तो जो मैंने अभी बताया आपको, उसका मंत्र भी आप पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि ये आँख बंद करके हमने ध्यान लगाना है, तो मंत्र भी आप पढ़ सकते हो। इसका जो मंत्र है वो लम है, लम। आप लम, जैसे हम ओम बोलते हैं, ऐसे ही लम आप मन में बोलना चाहो मन में बोल लो, मुंह से वैसे बोलना चाहो मुंह से बोल लो, और जितना बोलना है उतना। ऐसा भी नहीं कि एक माला पढ़नी है। एक माला तो एक नियम हो जाता है। देखिए, माला का क्यों बताते हैं, ये नियम क्यों लोगों को बताते हैं कि नियम से आदमी जुड़ के फिर ज़बरदस्ती करे। लेकिन मैं नियम से नहीं बोलती, क्योंकि मैं जो कहती हूँ, आप अपने मन से करो कोई चीज़, ज़बरदस्ती मत करो। कोई चीज़ थोप के करोगे तो फिर आपको अंदर से खुशी नहीं होगी। इसीलिए आपको कुछ भी करना है तो आप अपने मन से करो कोई चीज़। जैसे मैं मन से कर रही हूँ अपनी चीज़ें, मैंने पहले खुद सीखी हैं, ये अपने आप से सीखी है। मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे कोई सिखाने नहीं आया, ना मैं किसी के पास सीखने गई। ये धीरे 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 मेरे अंदर खुद डेवलप हुई है चीज़ें, कि मैंने ध्यान लगाया और ध्यान मुझे यहाँ तक ले आया। और जो चीज़ मुझे प्राप्त हुई है ध्यान से, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, जो ज्ञान मुझे मिला, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए, आप कुछ भी बदल सकते हो ब्रह्मांड में या धरती पे या अपनी लाइफ फैमिली में, कुछ भी। हर इंसान कुछ भी चेंजेस ला सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य, उसकी नीयत क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप, जो मैंने आपको बताया कि मूलाधार पे आप ध्यान लगाओ, और मूलाधार पे ध्यान लगाने के बाद क्या होगा, कुंभक आप 2 बार 3 बार या हर थोड़ी देर बाद 1 बार कुंभक करो आप। लोगों को कुंभक के बारे में पता नहीं है। वो सांस रोकना होता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जब आप ना सांस रोक पाओ तो छोड़ दो। उससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है, एक मशीन में, जैसे एक मशीन स्टार्ट करना, जैसे एक ऑटो वाला चाबी लगाते हैं ना ऑटो स्टार्ट करने के लिए, या बाइक में आप चाबी लगाते हो बाइक स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, ऐसे ही आप चाबी लगा रहे हो अपने आप में कुंभक की वजह से। कुंभक के जो आप सांस रोक रहे हो, तो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ एनर्जी नहीं सर्कुलेट हो रही होगी ना, ये जहाँ जहाँ एनर्जी नहीं होगी, वहाँ से एनर्जी खींच के आएगी बाहर, आपको दिखाई देगी। आपके आँख के भीतर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा एकदम से। फिर उसके बाद आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी। और जितनी बार आप कुंभक करोगे, मान लो आप हर 1 मिनट के बाद कुंभक करते हो, या हर 2 मिनट के बाद, मान लीजिए आपने 15 मिनट किया और 15 बार कुंभक करा, तो आपको मान लो 15 बार कुंभक कर, मतलब आपने 1-1 मिनट का भी कुंभक करा, या 30-30 सेकंड का भी आपने कुंभक करा, 15 बार में आपने 15 ही कुंभक करे, या 12-13 कर लिए, तो आपकी गाड़ी कितनी फास्ट निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा 15 मिनट कब आधा घंटा हो गया, कब आधा घंटा। क्योंकि आपको शुरू में करने हैं कुंभक। उसके बाद हमारी जो बॉडी होती है, दूसरे पार्ट्स होते हैं ना, सबसे एनर्जी खींच के केंद्रित हो जाएगी वहीं पे, मूलाधार पे। हमें क्या करना है, जो भी अपनी बॉडी का हिस्सा जगाना है या वहाँ पे एनर्जी इकट्ठी करनी है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है कि हमें ध्यान में इसलिए बैठना पड़ता है कि देखो, हमारे हाथों से एनर्जी निकल के यहाँ पे लिमिटेड एनर्जी रह जाएगी, जितनी ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए बॉडी पार्ट्स में, और सारी की सारी आपके मूलाधार पे आ जाएगी। और मूलाधार से हमको क्या करना है, जब हम कुंभक करेंगे तो आपने जैसे समझ लो, कुंभक का मतलब है आपने कोई चीज़ यहाँ पे से ऊपर खींची हो, ऐसे करके, ऐसे ऊपर खींचने लगेगी वो बॉडी में, ऐसे खींचने लगेगी ऊपर खींच के आप यहाँ आ जाएगी। क्योंकि देख तो आप यहीं रहे हो ना, मतलब आँख बंद करके भी आपका ध्यान यही है। ऐसे ही आप सारे चक्रों पे ध्यान लगा सकते हो। और लास्ट में क्या है, आपका सहस्त्रार चक्र। उसके बाद तो आपका ध्यान हर जगह लगा रहेगा। जैसे मेरा ध्यान 24 घंटे कहीं ना कहीं अटैच रहता है। आपकी आंखें स्कैनर बन जाएंगी,
चीज़ों को स्कैन करना शुरू कर देगी। मेरा बहुत हायर लेवल नहीं है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन ये मैं कह रही हूँ, जितना ज्ञान मुझे मिला है वही मैं आपको बता रही हूँ कि आप सिर्फ मूलाधार से ऊपर उठेंगे, आप अपनी ऊर्जा ऊपर उठ के लाओगे तो वो कब पहुंच जाएगी, आपके आज्ञा चक्र को कब एक्टिवेट कर देगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। या आपको शायद आपके साथ ऐसी घटनाएं होने लगें कि आपको पता लग जाए कि हाँ ये हो गया। लेकिन फिर मैं वही बात बोलूँगी, नॉनवेज नहीं खाना है, शराब वगैरह नहीं लेनी है, कोई गलत चीज़ें ऐसी नहीं करनी है, प्रकृति से जुड़ना है, झूठ नहीं बोलना है। झूठ मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको कोई चीज़ सिखाने को बोल दी, ये आप एक अपना अलग फेस बना लेंगे और आप जीवन दुनिया में जैसे जीते हैं वो आप एक अलग फेस बना लेंगे। तो दो फेसों से आप नहीं रह सकते, आपको एक ही फेस बनाना पड़ेगा। जैसे आप हो वैसे ही दिखो, वैसे ही बोलो। ये नहीं है कि जिस टाइम आप त्राटक करने बैठे या ध्यान लगाने बैठे तब तो आप साधु संत जन बन गए और उसके बाद 23 घंटे आप दूसरे टाइप के बन गए। ऐसा नहीं होगा, ऐसे आपको प्रकृति कुछ नहीं सिखाएगी, आप वहीं रहोगे, ज़ीरो पे घूमते रहोगे। आपको कम से कम इतना तो करना है कि आप किसी को दुखी ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। मैंने क्या बोला, अपनी अंदर की उथल पुथल ही तो बंद करनी है हमको। क्योंकि जो लोग ध्यान में रहते हैं या जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल सब होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं वो ना किसी से फालतू बात करते हैं, ना फालतू किसी के पास बैठते हैं। अगर उसके पास कोई मदद के लिए आता है तो जो वो मदद कर सकता है वो करते हैं, ठीक है, दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं और वो फिजूल की कोई ऐसा काम नहीं करते। उनको पता है कि फिर उनका स्पिरिचुअल रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, प्रकृति अपने आप ब्लॉक कर देगी। तो आपको क्या करना है कि आपको मूलाधार पे ध्यान लगाना है और मूलाधार पे ध्यान लगाने के बाद आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जितना कर सकते हैं इसको करिए। धीरे धीरे बढ़ा लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको आधा घंटा डेली करना है, क्योंकि आपके बैठने की भी ये नहीं पता कि आप कितनी देर बैठ सकते हो। बहुत सारे लोगों की रीढ़ की हड्डी में इशू होता है तो वो कैसे ध्यान लगाएंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, जो वज़न की वजह से नहीं बैठ सकते उनका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो लोग नॉर्मल हैं वो ज़मीन पे बैठ के ही करें। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चलो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते वज़न की वजह से, तो कुर्सी होगी जो आपकी आरामदायक कुर्सी, आप कुर्सी के ऊपर भी चौकड़ी मारने की कोशिश करो कि मैं पैर बांध के बैठूँ। आपका वेट भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। देखिए इससे बहुत फ़ायदे हैं। आप अगर चश्मा लगाते हैं, धीरे धीरे चश्मा हटेगा, त्राटक जैसे मैंने आपको बताया, आँखें ठीक होंगी आपकी इससे भी, ध्यान लगाने से भी। और अगर आपका वेट है, अगर आप ऐसी इंटेंशन लें कि हाँ भाई मेरा वेट भी ठीक हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाए, जो एक नॉर्मल बॉडी का होना चाहिए वो हो जाए, तो आपका वेट भी कंट्रोल होने लगेगा अपने आप ही, बिना कोई डाइट फॉलो करे हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खूब घी मक्खन खाना शुरू कर दें, क्योंकि जब ये एनर्जी सर्कुलेट होनी शुरू होगी तो जहाँ जहाँ मैंने बोला ना ब्लॉकेज होंगी बॉडी में, वो ठीक होने लगेंगे। उसके बाद आप खाने पीने की चीज़ों में सबसे पहले चूज़ी होंगे। आपके शरीर को जो हानि पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में रिसर्च कीजिए। आप कहाँ से क्या चीज़ लेके आ रहे हैं, किसका क्या प्रोडक्ट उठा के ला रहे हैं। देसी चीज़ें खाने की कोशिश कीजिए, देसी तेल जैसे सरसों का तेल है, जो फल सब्जी है उसमें कौन सी जो पोषक तत्व वाली चीज़ें हैं, कोशिश कीजिए कि जो मिलावटी चीज़ें उनसे बचें, उनको बिल्कुल ही ना खाएँ। और किसी चीज़ की आदत नहीं लगेगी आपको। मान लीजिए कोई चीज़ मार्केट में महंगी हो गई या ख़त्म हो गई, तो ऐसी कोई हैबिट नहीं लगेगी कि भाई आप मरे जा रहे हैं उसके बिना। प्याज महंगा हो गया तो आप खानी है, चाहे वो 400 रुपये किलो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप मना कर दोगे, छोड़ो जाने दो, बिना प्याज का खाना बना लो। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछेंगे, मैंने ये बताया ही नहीं अपनी किसी वीडियो में कि लहसुन प्याज का क्या चक्कर है। भाई मेरी लाइफ में लहसुन प्याज का कोई चक्कर नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लहसुन भी खाते हैं, हम प्याज भी खाते हैं, लेकिन लिमिटेड उसमें। एक दवाई एक होता है ना कि खाना बनाते हैं तो उसमें जो भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है वैसे ही। तो मैं जो चीज़ बता रही हूँ उसमें लहसुन प्याज भी बाकी सब्जियों की तरह, देखो अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई सब्ज़ी भी खा लोगे ना आप, मान लो एक ही सब्ज़ी आप डेली खा रहे हो, तो आपको एक ही टाइप का उसमें मिनरल मिल रहा है या विटामिन मिल रहा है, तो एक्सेस हो जाएगा, एक टाइप का एक्सेस हो जाएगा। बॉडी मना कर देगी इसे मत खाओ, ये नुकसान कर रहा है। ऐसी बॉडी हो जाएगी आपकी मेडिटेशन करते करते।
कि आप ज़बान पे कोई चीज़ रखोगे आपको या आप सिर्फ देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा हाँ ये चीज़ ठीक है, ये खानी चाहिए मुझे या नहीं खानी चाहिए। आप इतना तक अंदाज़ा लगा लोगे। जैसे आपने लेडीज़ों को देखा होगा, कोई चीज़ खरीदने जाती हैं तो वो सूंघ के देखती हैं या हाथ में लेके देखती हैं फ्रूट्स को कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें ख़राब निकल आती हैं। स्मेल से पता करती हैं। यहाँ पे क्या है कि आपसे कितनी दूर कोई चीज़ रखी है, अगर आपको दिख रही है ना तो आप बता दोगे कि भाई हाँ ये चीज़ अच्छी है। आपकी बॉडी बताएगी कि ये ठीक है, ये फ्रूट अच्छा है, खा लो इसको। और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो आप एक बाइट लोगे या आप सिर्फ देखोगे, आपको मना कर देगा नहीं नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। और हाँ, आपके खाने में आप जैसे ही आपके शरीर को एक प्रॉपर फूड मिलेगा, मान लीजिए आप 4 रोटी लेके बैठे हैं या 3 रोटी लेके बैठे हैं, आपने 2 रोटी खाई और आपका शरीर बोल देगा कि बस इससे ज़्यादा मत खाओ, इतना बहुत है। आपको ये चीज़ें फ़ील होगी, कोई डकार नहीं आएगी कि डकार आ गई और आपने सोचा कि हाँ मेरा पेट भर गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी बॉडी बोल देगी कि हाँ इतना बहुत है। आपको भूख लगेगी प्रॉपर टाइम पे, तो आपकी चीज़ें मैंने बोला ना स्टेबिलिटी आने लगेगी, चीज़ें व्यवस्थित होने लगेंगी आपकी, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना। आपकी बॉडी खुद ही भूख लगेगी जब खाना होगा, मतलब जब आपकी बॉडी को भूख लगेगी या आपको भूख, तो आपकी बॉडी खुद बोलेगी कि चलो आप कुछ खा लेते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप अपनी डाइट बना लीजिए। जैसे शाम को 4 से 5 बजे के बीच में अच्छा टाइम होता है खाना खाने का, उस समय खा लीजिए। सुबह खा लीजिए, सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब भी आप उठते हो तो आप खाना खा लीजिए। 2 टाइम आप खाना खाइए, 3 टाइम मत खाइए खाना। हमने क्या करा है, अपनी जो खाना खाने के जो तरीके हैं वो भी बर्बाद कर लिए, उससे भी बर्बाद करा है अपने आप को। सुबह कुछ खाया, दोपहर कुछ खाया, फिर शाम को खाया, फिर रात को 10-11 बजे खाया, तो रूटीन ही ख़राब हुआ पड़ा। ये ठीक करना पड़ेगा कि आपने चीज़ें खाइए, आप 4 बार नहीं 40 बार खाइए, लेकिन आपको कब क्या खाना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। फ्रूट खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो, जूस पी सकते हो, लेकिन कब क्या पीना है, कब किसको चीज़ को पीने से फ़ायदा है या नहीं है। मान लीजिए जूस तो क्या कभी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीज़ें और आपस में जो फलों का कॉम्बिनेशन है या सब्जियों का कॉम्बिनेशन है, ये भी देखना पड़ेगा आपको अपनी डाइट में कि भाई किस सब्ज़ी के साथ हम कौन सी दूसरी सब्ज़ी खाने से हमें नुकसान नहीं होगा। ये भी चीज़ें देखो, मैं रिसर्च करती हूँ चीज़ों पर, मैंने ये चीज़ें बंद कर दी हैं। बहुत सारी चीज़ें हम गलती से भी खा लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बनाना शेक नहीं पीना चाहिए, केले दूध का और केले का कोई मेल नहीं है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जो मिल्क शेक बनाते हैं उसकी जगह कर्ड शेक बनाओ, यानी कि दही में केले को आप मिक्सी में कर लो, मतलब उसका शेक बना लो, वो ज़्यादा अच्छा है, वो नुकसान नहीं करेगा आपको। उसमें गुड़ डाल लो, चीनी की जगह गुड़ डाल लो। तो ये चीज़ें हैं कि कॉम्बिनेशन, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन किसके साथ आपको नुकसान देगा। बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, लोगों को पता नहीं होता, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसके लिए तो आप एक क्लाइंट हो, उसकी दुकान में दिन भर क्लाइंट रहे, रात भर क्लाइंट रहे, वो तो पैसे कमाएगा, नोट बटोरेगा। उनकी इंटेंशन ठीक करने की होती है, लेकिन उतनी ठीक करने की नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई करी है या वो लोग जो कर रहे हैं वो आप पे दवाइयों का रिसर्च कर रहे हैं, बस वो प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है। भाई आप भी दवाई लेने जा रहे हो, उसने अंदाजे से भाई ये दवाई दे दी, ये सिम्टम है, ये दवाई दे दी। अब आप 1 दिन 2 दिन आपने खाई, नहीं हुई ठीक, फिर आप क्या करोगे, दवाई बदलवाओगे, नहीं तो डॉक्टर ही बदल दोगे। तो ये प्रैक्टिसेस हैं। मैं नहीं कह रही कि सारे डॉक्टर ख़राब हैं या सभी ऐसा सोचते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल और बिजनेस माइंडेड लोग हैं उनको सिर्फ, क्योंकि वो समय ऐसा ही चल रहा है। ये कोई भी आप एक बिजनेसमैन को देख लीजिए, किसी भी जो भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उनका एक ही होता है, सिर्फ पैसे से मतलब होता है। मनी मेकिंग माइंड हो चुके हैं लोगों के। लेकिन हमारा जो स्पिरिचुअल पैथ है ये दूसरा है। हमारा यहाँ मनी माइंडेड नहीं है, हमारा एनर्जी माइंडेड है। हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी है, हमें वो इन्वेस्टमेंट करके और एनर्जी गेन करनी है। बिल्कुल जैसे हम पैसा लगाते हैं थोड़ा सा और उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे वहाँ पे जो लोग पैसे के लिए प्रोफेशनल होते हैं कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रोफेशनल हो जाइए यहाँ स्पिरिचुअलिज्म में भी आप, कि आपके पास जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी है वो इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद जो आपको एनर्जी मिलेगी फिर वो आप खुद अपने लाइफ में चेंजेस फील करेंगे। फिर आपको अपने जैसे बंदे भी मिलने लगेंगे। देखिए होता है, आप जैसा अपने आप को बना के रखते हो ना, वैसे ही लोग आपसे कनेक्ट होने लग जाते हैं, फिर एक चेन बन जाती है। फिर ऐसे लोग आपको जुड़ेंगे, आपको लगेगा कि हम तो इन्हें जानते भी नहीं, लेकिन
हमारी स्पिरिट बोलेगी कि हम इन्हें जानते हैं। इसीलिए तो मैंने बोला कि ये भीतर से चीज़ें क्यों निकल के आती है कि हम किसी से कनेक्टेड हैं या हम उससे कनेक्टेड क्यों फील करते हैं। उसका और हमारा एनर्जी लेवल सेम है, एनर्जीज़ हैं हम लोग सब। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आपको मैंने बता दिया मूलाधार पे ध्यान लगाने के लिए। और अगर इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मुझे फ़ोन कर लीजिए। कुछ पूछना है तो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी से मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।